नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट। मैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। आज की रोचक जानकारी क्या है? राहु। राहु कैसा फल देते हैं? क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो ये एक मिथ है मार्केट के अंदर, कह लीजिए, या लोगों के माइंड के अंदर कि अल्टीमेटली राहु हमेशा बुरे होते हैं। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। राहु एक छाया ग्रह हैं और वो वैसा ही फल देते हैं जैसा कि उनके साथ में ग्रह बैठा होता है या उसके ऊपर जैसी दृष्टि होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में कह लीजिए कि जब राहु जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पे कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह से वो दृष्ट होता है या वो नीच ग्रह के अंदर बैठा हुआ है, तो राहु जो है वैसा ही फल आपको दे देगा। साथ ही साथ अगर राहु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, राहु अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है, अगर राहु किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है जो उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो राहु वैसा ही फल दे देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राहु जो है वो छाया ग्रह है और राहु वैसा ही करता है जैसा कि उसके आसपास का एनवायरमेंट होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है अल्टीमेटली? क्योंकि ये छाया ग्रह है और ये हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। आप देखोगे कि राहु और केतु एक ही होते थे और विष्णु जी ने उनका जो है वध किया था, जिसमें कि धड़ अलग हो गया था और सर अलग हो गया था। तो ऊपर के एरिया को राहु कहा गया, नीचे के एरिया को केतु कहा गया। तो आज हम इस अंक में राहु के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहु के बारे में ही बात करेंगे। तो राहु के जो नक्षत्र हैं वो कौन-कौन सा है? आद्रा, स्वाति और सदभिषा। ये 3 नक्षत्र के अंडर जो है राहु आते हैं और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको अर्श फर्श से अर्श पे ले जाएगा और अर्श से फर्श पे लेके आ जाएगा। यानी कि क्षण भर में ही आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर देता है। ऐसी उसके अंदर क्या योग्यताएँ हैं? ऐसी योग्यताएँ उसके अंदर इसलिए है कि कई बार ईश्वर जब इंसान बहुत परेशान होता है, आप देखेंगे कि जीवन में जब हमारे पास बहुत समस्याएँ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं और हम जीवन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस परेशानियों से बाहर निकालिए, हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम कैसे करेंगे? तो आप देखोगे उन लोगों की मदद के लिए कई बार प्रभु जो हैं, वो हमें राहु के माध्यम से हमारे पास में उनको भेजते हैं और हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम वो चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। लेकिन उसका यूटिलाइज़ेशन हमें कैसे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सही मार्गदर्शन, वो सही गाइडेंस, उसी के लिए मैं आज आपके समक्ष में हूँ, ताकि वो मैं आपको बता सकूँ कि राहु से कैसे फल को आप पा सकते हो। क्योंकि कई बार लोग यही सोचते हैं कि राहु के आने से उनका तो भाई सत्यानाश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी टर्मिनोलॉजी को समझोगे, तो आप देखोगे कि आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हो और अच्छी मात्रा में फ़ायदा ले सकते हो, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। कैसे? आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में 12 भाव होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उनकी मैं विवेचना आपको बता देता हूँ थोड़ी-सी करके कि पहले भाव में जब राहु बैठते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो संशय भरी होती है। यानी आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी रहती है, हमेशा आपको संशय बना रहता है कई बार। सेकंड भाव में जब आप होते हो, तो आप देखोगे आपकी जो लैंग्वेज होती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है। यानी किसी को भी कुछ आप बोलोगे तो उसको बुरा लग जाता है। यानी कि आप स्पष्ट बोल देते हो और जैसा मर्जी मन में आता है वैसा बोल देते हो, सामने वाले को कुछ नहीं समझते हो आप। साथ ही साथ तीसरे भाव में जब आप बैठते हो तो भाई-बहनों के साथ में संबंधों को बहुत अप एंड डाउन कर देते हो। चौथे भाव में जब बैठते हो तो माता के साथ में आपका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ पाँचवें भाव में जब आप बैठते हो तो जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग होते हैं भ्रम के जाल में रहते हैं। संतान जो होती है भ्रम के जाल में रहती है। संतान होने में बड़ी-बड़ी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। छठे भाव में बैठते हो तो रोग और ऋण का कारण बन जाते हो। कई बार लोगों को ऋण दे देते हो आप और ऋण देने के बाद वो ऋण ही आपको नहीं मिलता है या आप बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हो। ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर कई बार नहीं पकड़ पाता है। सातवें भाव में जब आप देखते हो, सातवें भाव में जब कोई राहु बैठा होता है, तो आप देखोगे कि आपकी जो वाइफ़ है, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोचने वाली होती है, संशय का विषय बना रहता है। यानी अप एंड डाउन लाइफ़ में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क आपकी और आपकी पत्नी के बीच में रहता है। 8वें भाव में जब आप बैठते हो तो संक्रमण से रिलेटेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें, गुप्त समस्याएँ जो कई बार डॉक्टर भी कई बार ट्रेस 2-1 बार में नहीं कर पाते हैं, बड़ी-बड़ी मशीन्स उसको ट्रेस कर पाती हैं। 9वें भाव में जब आप बैठते हो तो भविष्य में जो होने वाली घटनाएँ हैं, उससे आपको भ्रम के जाल में फँसा देते हैं। जो भविष्य में मिलने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें अगर आपकी युति सही नहीं होती है,
तो या आपकी टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हो, तो कई बार जो आने वाली चीजें, जो आपको भविष्य में मिलने वाली चीजें होती हैं, उससे आप कई बार इधर-उधर हो जाते हो। नवम भाव, दसम भाव में बैठते हो, तो कार्य क्षेत्र में कई बार जो है बहुत ज्यादा सोचते विचारते हो, लेकिन कार्य नहीं करते हो, फोकस नहीं करते हो। 11वें भाव में बैठते हो तो लाभ जो आपको मिलने वाला होता है, या तो वो बिल्कुल ही नीचे हो जाता है या बिल्कुल ही ऊपर हो जाता है। टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझोगे तो काम होगा। 12वें भाव में बैठोगे तो उच्च का यानी अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप विदेश विदेश भी कई बार चले जाते हो। तो ये स्थितियां आपकी कई बार आपके कुंडली में बनती हैं, लेकिन अगर हम उनकी टर्मिनोलॉजी को समझें, देखिए कभी क्या होगा कि राहु की जब दशा अंतर्दशा आती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश होनी चाहिए। जब राहु की दशा अंतर्दशा आएगी, तो आपको वो भ्रम के जाल में फंसाएंगे, आपका मन आपके कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा, आपके रिलेशंस बहुत ज्यादा बिटर हो जाएंगे, आप जो है मतलब अपने माता पिता के साथ में बहुत अच्छे संबंधों को क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, जिन्हें आप आइडियल मानते हो जीवन में, उनसे हमेशा सलाह लेके कार्य करेंगे, आप ये समझोगे कि आप हमेशा जो है जब भी कोई कार्य करें तो जल्दबाजी में ना करें। आप हमेशा, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? उसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि आप पॉजिटिव रहें, यानी कि जो एनवायरनमेंट है आसपास का आपका, आप उन सारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दीजिए। आप बहुत ज्यादा देखते हो मोबाइल के अंदर आप रहते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमेशा आती रहती हैं, तो पॉजिटिव रहिए। आप अपने जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट के ऑरे को बढ़ा देंगे, यानी जो भी व्यवहार में जो लोग आपके दिन भर में मिलते हैं, जो मित्रगण आपसे मिलते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहने वाले हैं। अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको भी नेगेटिव कर देंगे। तो राहु का क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, जैसे लोगों की संगत में रहेगा वैसा ही रिएक्ट करने वाला है। अगर वो अगर वो क्रूर ग्रह की संगत में रहेगा कुंडली के अंदर, तो वो क्रूरता आ जाएगी। अगर वो सौम्य सौम्य ग्रह के संगत में रहेगा तो सौम्य हो जाएगा। अगर वो इंटेलिजेंट दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी ग्रहों की, तो इंटेलिजेंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अगर जीवन में हमें सक्सेस चाहिए, जब राहु की दशा अंतर्दशा आए, तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए। उपाय क्या है? उपाय यह है कि ये भगवान शिव की आराधना करें, भगवान मंदिर जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर जो है आप जल अर्पित करें, काले तिल डाल के अर्पित करें जल। साथ ही साथ शनि और सोमवार को तो स्पेशल आपको ये दोनों कार्य करने ही करना है। पॉजिटिव रहना है आपको हमेशा। पॉजिटिव कहां से आएगा? थोड़ा व्यायाम कीजिए, पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए, व्यायाम कीजिए। व्यायाम करने से हमारी जो परिभाषा है शरीर की, वो चेंज हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमें वो कार्य करना चाहिए, हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए। जब हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव लोगों से बातें करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप देखोगे उस समय में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आपको इस समझ में आ जाएगा जब दशांतरदशा आएगी कि भाई क्यों हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। और अल्टीमेटली जब हम एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करेंगे, पॉजिटिव अपना एटीट्यूड करेंगे, हम व्यायाम करेंगे, अपने अपने शरीर को बिल्कुल सुदृढ़ करेंगे, हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि ये प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए कार्य करेंगे, तो आप देखोगे कि आपकी टर्मिनोलॉजी राहु की टर्मिनोलॉजी से मैच खा जाएगी। और आप जो है, क्योंकि राहु हमेशा की कोशिश यही रहती है कि आपको फल और अफल उसी कंडीशन में देते हैं जैसा कि वो साथ महसूस करते हैं। तो आप ये महसूस करके देखिए, अगर राहु की दशा अंतर्दशा आपके साथ में है, तो आप कोशिश करें अपने ऑरे को चेंज कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स को चेंज कीजिए, आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। क्योंकि जब आप ये सब चीजें करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो सब चीजें आने वाली हैं जो आपने परिकल्पना भी नहीं करी होगी। कि राहु का जो नेचर होता है, वो आपको यहां से वहां, वहां से यहां लाने की काबिलियत रखता है। यही एक ऐसा प्लेनेट है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेनेट है, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेनेट नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो प्लेनेट देवताओं की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, वो एक आम आदमी तो उसे पहचान ही नहीं सकता। लेकिन जब दशा अंतर्दशा आए, या आपको ऐसा लगे कि जब ज्योतिषी महाराज या एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पंडित जी आपको ये बताएं कि भाई राहु से थोड़ा बचें, तो आप हमेशा इन उपायों को यूज करें। जब आप इन उपायों को यूज करेंगे, तो आप अपने जीवन में वो चेंजेस देखेंगे, और प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि पॉजिटिवनेस का क्या फायदा आपको हो रहा है। और उसी के अगेंस्ट में आप देखिए कि आप नेगेटिव लोगों से बात कीजिए, आप खुद नेगेटिव एकदम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर जीवन में जब दशा अंतर्दशा आपकी आए और राहु महाराज के रहे, तो ये विधियों को यूज करें। और आपको कोई परामर्श लेना हो, तो प्लीज हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमसे बात कर सकते हैं।
हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मिल रहा है। प्लीज जब भी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं होती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और लोगों तक आप पहुंचाएं। यही हमारे प्रयास रहते हैं, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो प्लीज अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।